नमस्कार दोस्तों ल्यूटिनाइजिंग को मानव शरीर के लिए जरूरी हार्मोन माना गया है और इसका निर्माण महिला और पुरुष दोनों के शरीर में होता है और इस हार्मोन को गोनाडोट्रोपिन के रूप में भी जाना जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच शरीर में मौजूद ऐसा केमिकल है जो मुख्य रूप से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलिटी में अहम भूमिका निभाता है। ब्लड में एलएच का सामान्य स्तर उम्र, लिंग और मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो आज इस वीडियो में आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कार्यों और नॉर्मल रेंज के बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऐसा केमिकल है जो सेक्सुअल हेल्थ, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए जरूरी प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है। ब्रेन के बेस में मौजूद मटर के दाने जितना छोटा सा स्ट्रक्चर, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। महिला और पुरुष के सेक्स ऑर्गन में होने वाले बदलावों का कारण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है, जैसे कि ओवरीज या टेस्टिकल, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। महिलाओं में होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच का अहम हिस्सा है और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एग को विकसित करने के लिए ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और साथ ही ये फॉलिकल्स में होने वाले एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को भी ट्रिगर करता है। दोस्तों बात की जाए कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन महिला, पुरुष और बच्चों तीनों के लिए अहम रोल निभाता है। ये ओव्यूलेशन को प्रोत्साहित करता है और प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए आवश्यक हार्मोन के प्रोडक्शन में मदद करता है। ये युवा अवस्था में कदम रख रहे बच्चों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो इसके काम के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का निर्माण करता है और ये दोनों हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रक्रिया को रेगुलेट करने का काम करते हैं। और ये दोनों हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरीज और टेस्टिकल्स को रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए जरूरी संदेश भेजते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और इससे प्रेरित होकर सेक्स ऑर्गन प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ ये ओवरीज को स्टिमुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन महिलाओं की ओवरीज में होने वाले बदलावों को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि मासिक धर्म चक्र संतुलित रहता है और गर्भधारण करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों इसका काम ओव्यूलेशन में भी होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अधिक प्रोडक्शन के कारण ओवरी मासिक धर्म के हर दूसरे हफ्ते के आसपास मैच्योर एग को रिलीज करती है और इस समय एलएच का शरीर में अधिक लेवल होने का मतलब है कि महिला अपने उस साइकिल में है जब उसके प्रेग्नेंट होने के सबसे अधिक चांसेस हैं। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी में एक स्ट्रक्चर के बनने का कारण बनता है और इस स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम मासिक धर्म के तीसरे और चौथे सप्ताह में अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है और प्रोजेस्टेरोन ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए मेनोपॉज की, तो मेनोपॉज शुरू होने पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है और एस्ट्रोजन के साथ ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कमी आ जाती है। तो जब महिला में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर अधिक हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि महिलाएं ओव्यूलेट नहीं कर पा रही हैं और कई बार एलएच का लेवल बढ़ने का मतलब होता है कि महिलाएं मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज स्थिति में पहुंच गई है। उसके बाद बात की जाए टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुरुषों के टेस्टिकल को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। शरीर को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता होती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में कई तरह के अन्य विकास के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि मसल्स मास, बॉडी हेयर और भारी आवाज़। प्यूबर्टी के बाद पुरुषों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल काफ़ी स्टेबल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बच्चों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो जब 9 से 10 साल की उम्र में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई होता है तो इसका मतलब होता है कि बच्चे में प्यूबर्टी स्टेज या तो शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है। प्यूबर्टी के दौरान एलएच ओवरीज और टेस्टिस दोनों को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। ओवरी में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में बदल जाता है। दोस्तों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की नॉर्मल रेंज की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर उम्र, लिंग और मेडिकल हिस्ट्री पर निर्भर करता है।
यहाँ तक कि महिलाओं में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज स्थिति भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल को प्रभावित करती है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें, महिलाओं में सामान्य स्तर की बात करें तो महिलाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की नॉर्मल रेंज मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले और दूसरे सप्ताह में महिलाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की नॉर्मल रेंज 1.37 से 9 IU पर लीटर होती है। महिलाओं में दूसरे सप्ताह में और ओव्यूलेशन से पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की नॉर्मल रेंज 6.17 से 17.2 IU पर L हो सकती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीसरे और चौथे सप्ताह में महिलाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की नॉर्मल रेंज 1.09 से 9.2 IU प्रति लीटर होती है और मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की नॉर्मल रेंज 19.3 से 100.6 IU प्रति लीटर होती है। दोस्तों बात की जाए पुरुषों में इसके सामान्य स्तर की, तो पुरुषों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की नॉर्मल रेंज 1.42 से 15.4 IU प्रति लीटर के आसपास हो सकती है। तो दोस्तों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक केमिकल है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को ट्रिगर करने का काम करता है। ये हार्मोन महिलाओं और पुरुषों दोनों के सेक्स ऑर्गन को प्रभावित करता है। प्यूबर्टी से लेकर मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलिटी सभी के लिए ये अहम रोल निभाता है और साथ ही ये हार्मोन सेक्सुअल हेल्थ, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।